तो हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हनी कॉम्ब इंग्लिश का चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, बिफोर यू रीड। अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। एक राजा के पास 3 प्रश्न थे, वो उनके उत्तर ढूंढ रहा था। वट आर द क्वेश्चंस? वो 3 प्रश्न कौन से हैं? डज द किंग गेट वट ही वांट्स? क्या किंग जो ढूंढ रहा था वो उसे मिला? 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न। पांच 1, द थॉट केम टू सर्टेन किंग। एक थॉट आया एक राजा के मन में कि दैट ही वुड नेवर फेल, कि वो कभी भी फेल नहीं होगा। इफ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर उसे 3 चीजें पता होंगी। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीजें थी। वट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कौन सा सही समय है किसी भी चीज को प्रारंभ करने का। विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन किन व्यक्तियों को उसे सुनना चाहिए। वट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। द किंग देयरफॉर, राजा द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, राजा ने अपने राजदूत भेजे पूरे राज्य में। प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, प्रोमिस करते हुए कि मैं बहुत ज्यादा पैसे दूंगा। टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, जिसको जो इन मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर सही से देगा। Many wise men came to the king, बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति किंग राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, पर उन सब ने उसके प्रश्नों का उत्तर अलग अलग तरह से दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले पहले प्रश्न के पहले प्रश्न के उत्तर देते हुए, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कुछ ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, इसी इसी प्रकार से दे सेड, उन्होंने कहा। कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, क्या वह सारी चीजें उनकी सही समय पर कर सकता है। अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस। अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड, दूसरों ने कहा कि वह मुश्किल था निर्णय लेना फ्यूचर के लिए सही टाइम फॉर डूइंग समथिंग, सही टाइम पर किसी चीज करने का। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा ने सब देखा और सब नोटिस किया कि क्या चल रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेशर्स, दूसरों के फुलिश आइडियाज को अवॉइड करते हुए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी, हमेशा वह करे जो उसके लिए जरूरी हो। एट दैट टाइम, उस समय पर। यट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल, दूसरों ने कहा कि राजा को एक परिषद चाहिए थी बुद्धिमान व्यक्तियों की, जो उसे Council of wise men who would help him act at the proper time, परिषद परिषद बुद्धिमान व्यक्तियों की जो उसे सहायता करेंगे सही समय पर सही काम करने का। This was because one man would find it impossible to decide correctly, ये इसलिए था क्योंकि एक बंदा उस काम को मुश्किल पाता और उसके लिए सही निर्णय नहीं ले पाता।
विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना किसी और की सहायता से। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, सही टाइम किसी काम के लिए। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर, पर दूसरों ने कहा वहां कि वहां सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, ये चीजें ये चीजें रुक नहीं सकती निर्णय परिषद के लिए। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इसलिए किसी चीज के लिए निर्णय सही समय पर लेने के लिए। इट इज नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, यह जरूरी है फ्यूचर में देखने के लिए। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और सिर्फ जादूगर वह कर सकते थे। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, राजा को इसीलिए जाना पड़ेगा जादूगरों के पास। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, उनके उनके उत्तरों उनके दूसरे प्रश्न के उत्तरों में सम सेड दैट द पीपल, कुछ ने कहा कि व्यक्ति मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, सबसे ज्यादा जरूरी थे किंग के लिए, वर हिज काउंसलर्स, वो थे उसके परिषद के मेंबर। अदर सेड द प्रीस्ट, दूसरों ने कहा कि धर्म अधिकारी। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, थोड़े और लोगों ने कहा चिकित्सकों को। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और दूसरों ने कहा कि उसके सिपाही उसके लिए सबसे जरूरी थे। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, तीसरे प्रश्न के लिए कुछ लोगों ने विज्ञान को चुना। अदर्स चूज फाइटिंग, कुछ ने लड़ाई को। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने धर्म भक्ति को चुना। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, उसके प्रश्नों के उत्तर सब ने अलग अलग तरह से दिए थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा खुश नहीं था उनके आंसरों से। एंड गेव नो रिवॉर्ड, और कुछ इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, बावजूद उसने निर्णय लिया कि वह एक सन्यासी की एडवाइस लेगा। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो प्रसिद्ध था अपनी बुद्धि के लिए। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, सन्यासी एक जंगल में रहता था जिसे वह कभी भी नहीं छोड़ता था। He saw no one but simple people, वह किसी को भी नहीं देखता था, बस साधारण व्यक्तियों को। And so the king put an ordinary clothes, इसी कारण राजा ने साधारण कपड़े पहने। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard, सन्यासी की झोपड़ी के पास पहुंचने से पहले राजा ने अपने घोड़े को अपने सिपाही के साथ छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और आगे चलता गया अकेले। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे राजा पास आता गया सन्यासी की झोपड़ी के, ही सो द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, उसने देखा कि सन्यासी खोद रहा था जमीन को इन फ्रंट ऑफ हिज हट,
सन्यासी खोद रहा था जमीन को उसके सामने वाली सन्यासी उसके घर के सामने वाली जमीन को खोद रहा था। He greeted the king and continued digging. उसने राजा को ग्रीट किया और कंटिन्यू डिगिंग और खुदाई करता रहा। The hermit was old and weak. सन्यासी बूढ़ा और कमजोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ्ड हेवीली। जैसे जैसे वो काम कर रहा था वैसे वैसे उसकी सांसें तेज तेज ले रहा था। द किंग वेंट अप टू। राजा उसके पास गया। द हर्मिट एंड सेड। राजा उसके पास के सन्यासी के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट। मैं तुम्हारे पास आया हूं बुद्धिमान सन्यासी, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन। कि तुम क्योंकि तु, कि तू कि मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर तुम दो। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द सेम टाइम। मैं कैसे सीखूं सही चीज सही समय पर करनी। हाउ आर द पीपल आई नीड मोस्ट। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। वो कौन लोग हैं जिन्हें जिनको मेरी जिनकी मेरे को जरूरत है। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और कौन से काम सबसे ज्यादा जरूरी है। द हर्मिट लिस्टेड टू द किंग। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। सन्यासी ने राजा को सुना पर कुछ भी नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग। वह खोदता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग। तुम थक गए हो राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। मुझे तुम्हारा फावड़ा लेने दो और तुम्हारी जगह काम करने दो। थैंक्स सेड द हर्मिट। धन्यवाद सन्यासी ने कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड। राजा को उसका फावड़ा देते हुए देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। तब वह जमीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 गड्ढे खोद लिए, he stopped and repeated his questions. वह रुका और अपने प्रश्न दोहराए। The hermit gave no answer. सन्यासी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। But stood up, पर खड़ा हो गया। Stretching out his hand for the spade. अपने हाथ फैलाते हुए उसके फावड़े के लिए। And said, और कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। अब तुम आराम करो और तुम्हारी जगह मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड। पर राजा ने उसे उसका फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड टू डिग। और खोदता चला गया। 1 hour passed, then another. 1 घंटा बीता और फिर दूसरा। The sun went down behind the trees. सूरज पेड़ों के पीछे छुप गया था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड। और आखिर में राजा ने फावड़े को जमीन पर मारा और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन। मैं तुम्हारे पास आया था बुद्धिमान व्यक्ति। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। मेरे प्रश्नों के उत्तर के लिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर। अगर तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। मुझे बताओ ताकि मैं घर जाऊं। मुझे बताओ फिर मैं घर जाऊं। Here comes someone running, said the hermit. यहाँ कोई भागते हुए आ रहा है, सन्यासी ने उसे कहा।
तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद आपका सभी का यहाँ तक देखने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, और इसका पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है।